अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो अभी मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये रिड्यूस सिलेबस के हवाले से 2-4 मिनट बातें कर लेता हूँ। ऑल्दो मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जितने भी रिड्यूस टॉपिक है वो मैंने अपलोड कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ गए हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, हमें टीचर्स ने बताया नहीं है या स्कूल्स वाले एंड सो ऑन। तो मैंने तो अपनी तरफ से ट्राई की थी, मैंने सोचा था कि आप लोग चलो इसको रीड कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा टाइम लग रहा था, तो टाइम बचाने की वजह से मैंने कहा चलो आप लोग इसको जल्दी जल्दी देख लेंगे और समझेंगे, अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग यही याद रखिए कि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा तो आप लोग समझे कि उसमें कुछ भी फेक नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यूट्यूबर तो मैं हूँ नहीं, इतने सब्सक्राइबर्स तो मेरे हैं नहीं कि मैं कहूँगा कि बहुत बड़े ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे और ये होगा वो होगा। बस वैसे ही कभी कभार फ्री टाइम मिलता है तो मैं इस तरह इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँगा, तो बस वो सही होगा, उसकी टेंशन आप लोग ना लें। ये मैं अभी समझा देता हूँ आप लोगों को 1 मिनट में। सबसे पहले आप लोगों को ये नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, मैंने सारी वीडियोज़ में अपलोड कर भी दिए हैं। 30 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है फेडरल बोर्ड के वेबसाइट पे। यही नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने पड़ा है, ख़ुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन आप समझे कि 6-7 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है, और अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहते हैं तो ये मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर फेडरल बोर्ड का वेबसाइट। सो ये हो गया आपका वेबसाइट ओपन। ये 2nd नंबर पे जो नोटिफिकेशन अभी पड़ा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर डेवलप्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 टू 2022 और 2023 का ये यहाँ पर डिस्कस किया है। सो मैं नोटिफिकेशन ज़रा ओपन कर देता हूँ। असल में आप लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रही है क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसके अंदर रिड्यूस सिलेबस लफ्ज़ यूज़ ही नहीं किया, लाइक रिड्यूस सिलेबस कंसेप्ट है ही नहीं, तो इस वजह से वो हाइप इसको नहीं मिला या आप लोगों को पता नहीं चला। ऑल्दो टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि बायोलॉजी में 74 टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं, और फिज़िक्स में आप लोगों के 16 टॉपिक्स है, केमिस्ट्री में 94 टॉपिक्स है, काफ़ी सारे टॉपिक्स रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, सो इस वाले जो पैराग्राफ है, अगर आप लोग ये देखते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर यही आइडिया दिया है कि हम आपको एक असेसमेंट फ्रेमवर्क देते हैं जो न्यू कोर्स है उसके मुताबिक कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा, और इसी के साथ साथ हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी दे रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जहां से आप लोग आइडिया लगा ले कि पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा एंड सो ऑन। साथ में ये लिखा है कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 9th और 1st ईयर वालों के लिए दिया है, क्योंकि 2nd ईयर और 10th का तो कोर्स ही नहीं चेंज, और इन सब्जेक्ट्स का दिया है। चलो खैर, ये तो आसान है। साथ में लिखा है कि इस लिंक से आप लोग मॉडल पेपर्स और असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है आप लोगों का एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ज़रूरी पैराग्राफ है वो आप लोगों के लिए ये दूसरे वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया है कि हमने असेसमेंट फ्रेमवर्क मीन जो एग्ज़ाम का आप लोगों का स्ट्रक्चर होगा या टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों के सामने अपलोड कर दिया है, और साथ में लिखा है वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि उसके अंदर 2 तरह के टॉपिक्स है। उसके अंदर जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर मेंशन किया है, लिखे है इट मे बी नोटेड दैट SLO ऑफ समेटिव असेसमेंट मेंशन्ड इन द असेसमेंट फ्रेमवर्क विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल बोर्ड एग्जाम। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर लिखा है कि वो जो असेसमेंट फ्रेमवर्क वाला डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जिन टॉपिक्स के सामने समेटिव असेसमेंट लिखा होगा वो फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे। समझ आ गई कि समेटिव असेसमेंट वाले टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वेयर्स द SLO ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनल बोर्ड एग्जाम। लेकिन जिन टॉपिक्स के सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा होगा वो वाले बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। हाउएवर दे विल बी पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले टॉपिक्स है ना, ये आप लोग स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में आप पढ़ेंगे, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं आप लोगों को सिंपल एक आइडिया दे देता हूँ। समेटिव असेसमेंट नॉर्मली वो टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, ओरिजिनल जो टॉपिक होता है।
सपोज करते हैं फॉर वाइल मैं आप लोगों को एक टॉपिक समझा रहा हूँ और वो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर समझाना है मैंने। आप लोग बोलते हैं क्लास में समझ नहीं आई मुझे, तो फिर मैं किसी हेल्पिंग मटेरियल पे रिलाई करता हूँ, साथ में बीच में से इधर उधर से एग्जाम्पल्स उठाना शुरू कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो जो एडिशनल एग्जाम्पल्स मैं दे रहा होता हूँ आप लोगों को, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं और जो ओरिजिनल टॉपिक होता है वो समेटिव असेसमेंट में आता है। तो लिखा है कि वो जो एडिशनल टॉपिक्स है ना, जो हेल्पिंग टॉपिक्स है, जो समझने के लिए या सपोर्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, वो पेपर में नहीं आएंगे और समेटिव असेसमेंट ओरिजिनल टॉपिक्स जो है वो आएंगे। तो कुछ ऐसे ही आप लोगों की बुक के अंदर भी है कि किसी टॉपिक को समझाने के लिए उसके साथ एक्स्ट्रा टॉपिक एक ऐड कर दिया है, तो वो डिलीट कर दिया है। सो रिड्यूस सिलेबस अगेन आई रिपीट लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ, चूँकि यही फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट है, तो नॉर्मली लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन चलो ये क्लैरिफिकेशन आप लोगों का हो गया। अब आप लोग बेशक चाहे तो फेडरल बोर्ड के वेबसाइट से इस वाली लिंक पे जाए, वहाँ से ख़ुद अपने डॉक्यूमेंट्स हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग डाउनलोड कर दी। अगर नहीं कर सकते तो मेरे जो पिछले वीडियोस है उसको देख ले, मैंने सारे टॉपिक्स वहाँ से क्या कर दिए हैं, अरेंज करके लिखे हैं। तो उसको एक दफ़ा देख ले, जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं आप समझे ये रिड्यूस्ड है, ये पेपर में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग अपने सामने डॉक्यूमेंट ओपन कर दे, वहाँ से देख ले और इसको आप लोग समझे, इसको जो है वो ये कर ले। अच्छा, फिर बाद में यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ आप लोगों के खुश करने के लिए था, यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा आप लोगों को डराया गया है। लिखा है कि हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो SLO बेस्ड होगा, और SLO बेस्ड जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसका आप लोगों को जो करिकुलम है वो ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी आप लोगों के पास क्या है, अवेलेबल है। साथ में डिस्कस किया है कि हम आपको किसी भी बुक के बारे में प्रॉपरली रेकमेंड नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूशंस को आज़ादी है और टीचर्स को आज़ादी है कि वो अपने खुद से मटेरियल डेवलप कर दे, कोई अच्छे से मटेरियल, और वो टीचर्स स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कस कर ले। लेकिन टॉपिक्स कौन से होंगे, टॉपिक्स यही SLO बेस्ड टॉपिक्स होंगे। मीन के जो हमें नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान के अंदर टॉपिक्स है वो आप समझा दे। तो थोड़ा सा इस पैराग्राफ के अंदर आपको डराने की कोशिश की है, उधर से टॉपिक्स डिलीट कर दिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं एग्जाम तो SLO बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पूछ रहे हैं कि अगर वो वाले टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाकियों की समझ कैसे आएगी। ये अब चैलेंज है आपके टीचर के लिए। अगर इन केस वो टॉपिक वो वाले स्किप करता है तो क्वेश्चन ये है कि उन टॉपिक्स का जो रेफरेंस है वो बाकी टॉपिक्स में आता है, तो क्या वो वहाँ पर कवर कर सकता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टीचर्स आप लोगों को स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है कि उन पे भी जो है बर्डन होता है कोर्स ख़त्म करने का। सो अगर इन केस वो ना पढ़ाए तो आप लोग कोशिश कर ले कि सरसरी कुछ न कुछ हद तक आप लोग वो टॉपिक्स पढ़ लें ताकि रिमेनिंग टॉपिक्स पे असर ना पड़े। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि उस पर अलग रिसर्च ना करें आप लोग, मतलब डिटेल में, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। और तीसरी बात आप लोगों की ये है कि अगर आप लोग सपोज करते हैं कि वो स्किप कर देते हैं और बाकी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर पेपर हो जाएगा। बहुत कम टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि फिर एंट्री टेस्ट में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो अगर इन केस इसके बाद भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग बिल्कुल डिस्कस कर लें, और मैं ट्राई करूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ न कुछ हद तक आप लोगों के सामने अपलोड करता रहूँगा। सो बाकी आप लोग जो भी डिस्कस करना है वो कर लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।